दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आरआरबी यानी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसकी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में कुछ हिडन ट्रूथ उनके जानेंगे कि उनको क्या ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है और क्या इस सेक्टर के अंदर जो जॉब करते हैं उनकी रियलिटी क्या रहती है, ओवरऑल क्या रहती है कि ये जो दूसरी जॉब से कई बार अगर आपका नेचर इस तरीके का है तो ये बहुत ज़्यादा सूट करती है और इनकी जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो दूसरी जॉब से ज़्यादा मिलती है। खास करके अगर अपन बैंकिंग या एसएससी वगैरह से कंपेयर करें तो इनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। सैलरी के अंदर जरूर 19-20 थोड़ा हो सकता है कि इनको थोड़ी कम मिलती हो, किसी पोस्ट पे ज़्यादा मिलती हो, लेकिन अगर हम इनका ओवरऑल देखें जो इनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। तो इसके अंदर अपन एनटीपीसी की जॉब रियलिटी के बारे में आपको मैं समझाऊंगा कि क्या रहती है। अलग अलग प्रोफाइल है इनकी हालांकि, लेकिन ओवरऑल समराइज करके मैं आपको कुछ चीज़ें इनकी ऐसी बताऊंगा जो बहुत सारी ऑडियंस को पता नहीं रहती है। और कई बार जब हम तैयारी करते हैं, जैसे कोई बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करता है या एसएससी की तैयारी स्टार्ट करता है या किसी भी सेक्टर में जाने के लिए तैयारी स्टार्ट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो कई बार गलती ये कर देता है कि उसे लगता है कि यही सब कुछ है और मुझे यहीं तैयारी करनी है, और उसके हाथ से अगर कहीं दूसरी जगह वैकेंसी आई है तो वो मौका चूक जाता है। तो इसलिए आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से सुने, और जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अड्डा 247 का नीचे रेफरल कोड का लिंक शेयर कर दूंगा। आप वो कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में, तो आप वहाँ से जाके अपना जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। अब हम देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर क्या ऐसी हिडन चीज़ें होती है। देखो, सबसे पहला जो बेनिफिट रहता है रेलवे के अंदर कि इनके क्या होते हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, और जो रेलवे हॉस्पिटल होते हैं, जो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनके कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है। तो आपके डिपेंडेंट का जो इलाज है वो पूरे तरीके से मुफ्त के अंदर होता है। यहाँ तक कि अगर आपको नॉर्मल बुखार भी आ गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपको फ्री के अंदर आपका वहाँ पे पूरा इलाज होता है। यहाँ तक कि इनको मेडिकल दवाइयों की और इनकी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है। दूसरी चीज़ ये है, अब यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ होती है, कई बार किसी को भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ना हो, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जो रेलवे हॉस्पिटल वहाँ से आपको रेफ़र करता है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा, आपको यहाँ पे रेफ़र किया जाता है, तो उसके बाद जो पूरा अमाउंट आपका उस प्राइवेट हॉस्पिटल का लगता है वो रेलवे जो है वो आपको रीइंबर्स कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इसी चीज़ से घबराते हैं कि कल को हमारे पास कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई, तो हम सेविंग की क्या काम आएगी, कितनी सेविंग लगेगी, ये वो। आए दिन हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि सर जैसे इस डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं तो मेडिकल की क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो रेलवे हॉस्पिटल होना, दूसरी चीज़ आपका जो है इलाज जो है वो मुफ्त में होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने के अंदर। और एक चीज़ और है कि रेलवे हॉस्पिटल जो है वो मैक्सिमम जो टायर 2 टायर 3 यहाँ तक कि अर्बन सिटीज़ के अंदर भी इनके हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे। और इनके हॉस्पिटल की सबसे खास बात ये रहती है कि इनके हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में रहती है। इनके हॉस्पिटल में कम भीड़ रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम रेलवे के एम्प्लॉयज़ ही जो काम करते हैं वही अपने परिवार के लिए वहाँ पर दिखाने जाते हैं डॉक्टर्स को। दूसरी चीज़ अगर अपन ये देखें कि रेलवे के अंदर टिकट की फैसिलिटी इनको बहुत अच्छी मिलती है। रेलवे पास और पीटीओ यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर इनको मिला जाता है। ये 1/3 जो उस टिकट का आपका जैसे सेकंड एसी का, फर्स्ट एसी का, थर्ड एसी का जो प्राइस है उसका 1/3 आपको जो है उस प्राइस का देना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर अलग अलग लेवल की जॉब होती है। जैसे लेवल 1 to 5 में अगर आप हो तो आपको थर्ड एसी का पास मिलेगा, और लेवल 6 to 9 पे अगर आप हो तो आपको सेकंड एसी का पास मिलेगा। और शुरू के 5 साल तक आपको एक ही पास मिलेगा और 4 पीटीओ मिलेंगे, यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो है वो आप 4 ऑर्डर कर सकते हो। और 5 साल बाद आपको 3 पास मिलेंगे और 4 प्रिविलेज टिकट ऑर्डर आप बुक कर सकते हो। मतलब आपके टोटल 7 टिकट जो है वो बहुत ही कम रेट पे आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, उनमें से 3 तो आपको पास के ही मिल गए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा भी जो रेलवे में इंटरनली जॉब करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से अगर उनको इमरजेंसी में टिकट की जरूरत हुई तो ये बहुत काम आता है। आजकल हमने देखा है जैसे कि बच्चों को किसी दूसरे सेंटर पे जाना होता है कहीं एग्जाम देने, तो कितना ज़्यादा टिकट को लेकर मारामारी रहती है रेलवे के अंदर। आपको ब्रोकर के थ्रू बुक कराना पड़ता है, तत्काल में कई बार बुकिंग नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप रेलवे के अंदर एम्प्लॉय हो तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हो और आपको अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इनके रेलवे के क्वार्टर्स रहते हैं, और क्वार्टर्स खासकर की जो नई सिटीज़ के अंदर बन रहे हैं, तो नई सिटीज़ में जो क्वार्टर बन रहे हैं वो काफ़ी नए हैं। पुराने जो क्वार्टर है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं है, और मैक्सिमम जो रेलवे एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो क्वार्टर्स में रहना ही प्रेफर करते हैं। और अगर आपकी पोस्ट अच्छी है, मान लो ऑफिसर लेवल पे अगर आपकी पोस्ट है, तो आपको 3 BHK तक के भी जो नए क्वार्टर बन रहे हैं वहाँ मिल जाएंगे। तो ये रेलवे क्वार्टर की जो फैसिलिटी रहती है बहुत अच्छी रहती है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है, कई बार क्वार्टर आप नहीं लेना चाहते हो, तो आपको जो है HRA मिलता है।
तो एचआरए के अंदर कई बार एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि इस एचआरए के अमाउंट में अगर मुझे लीज मिल जाएगी तो वो फिर एचआरए लेना जो है वो प्रेफर करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक चीज़ और इनकी रहती है कि इनको रेलवे बैंक होते हैं इनके अलग अलग। जैसे बैंकिंग के अंदर आप देखोगे कि अगर आपको एकदम से कोई लोन सैंक्शन कराना है तो अचानक से लोन, यहाँ तक कि एम्प्लॉय का खुद का भी नहीं हो पाता, उसको भी कई बार 1 हफ्ता 10 दिन तक लग जाते हैं। लेकिन रेलवे की खास बात यह है कि इमरजेंसी फंड रहता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती है वैसे इनका रेलवे बैंक रहता है। वहाँ पे इनको सिंपल इंटरेस्ट पे 5 से 8% तक का जो है वो इमरजेंसी फंड में लोन मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट रहती है रेलवे एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद अगर हम देखें तो इनको वुमेन के लिए ये जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है आपको 6 महीने की, ये आपकी लाइफ में आप 2 बार ले सकते हो। जैसे अगर आपके 2 बच्चे हुए तो 6 महीने की, साल भर की आपको मैटरनिटी मिल जाएगी अलग अलग टाइम पे। और इसके अलावा आपको जो है चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है, ये 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। या आप अपने टेन्योर में जो है अलग अलग टेन्योर में, जैसे कोई 1 साल पहले ले फिर 1 साल बाद में ले, तो ये आप ले सकते हो चाइल्ड केयर लीव। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बैंकिंग के अंदर अभी तक भी चाइल्ड केयर लीव जो है वो मिलने नहीं लगी है, केवल मैटरनिटी लीव ही मिलती है। इसलिए कई बार जब बच्चे होते हैं तो वुमेन को जो है माँ बनने के बाद काफ़ी सारी परेशानियाँ रहती है और वो लीव नहीं ले पाती है, बैंकिंग के अंदर काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन रेलवे के अंदर आपको जो है चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है। पैटर्निटी लीव जो है वो 15 दिन की मिलती है। इसके अलावा दिवाली बोनस इनको लगभग 18-20 हज़ार, 17 हज़ार, 20 हज़ार तक का इनको जो है वो दिवाली बोनस मिलता है अप्रॉक्स हर साल। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके स्कूल्स भी होते हैं और वहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है बच्चों के लिए। ये सबसे खास बात है कि रेलवे के स्कूल में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। और इनके जो स्कूल्स हैं, जैसे कई जगह हमने देखा है केंद्र विद्यालय किसी जगह का बहुत अच्छा होता है, किसी जगह का नहीं होता है, तो यही रेलवे के अंदर होता है। अगर आपकी पोस्टिंग आई है और वहाँ का रेलवे स्कूल काफ़ी अच्छा है तो आप वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। यहाँ तक कि मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स भी अपने बच्चों का एडमिशन जो है रेलवे के स्कूल्स में कराते हैं। एक तो वहाँ पे पूरे तरीके से फ्री पढ़ाई रहती है, आपकी कोई फीस नहीं लगती है और एडमिशन वगैरह के प्रोसीजर में जो है वो दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है अप टू 2 चाइल्ड तक, 34,000 पर चाइल्ड मिलता है जब तक आपका बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 68,000 आप एनुअली जो है एजुकेशन अलाउंस के नाम पे जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो इनको स्टडी लीव भी मिलती है। लेकिन ये स्टडी लीव आप ऐसे समझना, जैसे अगर आप मान लो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करना चाह रहे हो या आप कोई दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई करना चाह रहे हो तो उसमें आपको स्टडी लीव नहीं मिलती है। स्टडी लीव अगर आपको रेलवे खुद कहीं भेज रहा है, क्योंकि रेलवे के एम्प्लॉयज़ को फॉरेन टूर्स भी मिलते हैं। आपकी अगर पोस्टिंग या आपकी प्रोफाइल इस तरीके की है कि आपको कोई टेक्निकली कोई काम सीखना है या रेलवे को कोई ट्रेनिंग करानी है तो इनको फॉरेन टूर्स वगैरह पे भी भेजा जाता है, तो उसके लिए भी स्टडी लीव इनको मिलती है। खास करके जैसे जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से जो लगते हैं या आरआरबी एनटीपीसी में भी जो कोई पोस्ट ऐसी है किसी की जिसके अंदर ये लोग ट्रेनिंग पे टाइम पे भेजते रहते हैं इधर से उधर, तो वहाँ आपको स्टडी लीव मिलेगी। और अगर आप वापस रेलवे ज्वाइन करते हो तो वो स्टडी लीव में आपकी काउंट होती है, वो दूसरी लीव में काउंट नहीं रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंटीन, रेलवे को कैंटीन सब्सिडी रेट में जो है वहाँ पे मील मिलता है, रेलवे कैंटीन रहता है इनका वहाँ पे। और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को रेलवे जो है वो जॉब दे देता है। कई बार हमने देखा है कुछ डिपार्टमेंट्स में दिक्कत आ जाती है लेकिन रेलवे के अंदर आपकी आसानी से जॉब लग जाती है। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी है रेलवे की जो हिडन रहती है। और बहुत सारी ऑडियंस क्योंकि चैनल पे बैंकिंग की है तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनका मन है आरआरबी एनटीपीसी में जाने का तो वो अच्छे से तैयारी करें और अपने हाथ में जॉब ले, क्योंकि ये फुली गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। और इसके अंदर अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक से इनका कंपैरिजन करें तो कुछ एक प्रोफाइल में हो सकता है कि इनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कुछ एक प्रोफाइल इनकी काफ़ी अच्छी रहती है और डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए चूज़ कर रहे हैं। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।